नागपूरमध्ये जो हिंसाचार झाला त्या हिंसाचारासंदर्भात नागपूर पोलिसांनी अनेकांना अटक केली आहे आणि त्यामध्ये मायनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टीचे शहर अध्यक्ष फहीम खान यांनाही अटक करण्यात आलेली आहे। आपल्यासोबत मायनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजिनियर आहेत आणि सोबतच पक्षाचे जे प्रदेश अध्यक्ष आहेत तौफिक पटेल ते सुद्धा आहेत। हामिद जी, आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं और गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपके पार्टी के शहर अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, क्या पार्टी का स्टैंड है इस बारे में? देखिए, हमारी पार्टी को वो बता रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड है, लेकिन अगर आप एफआईआर देखेंगे तो एफआईआर में कहीं मास्टरमाइंड नहीं लिखा हुआ है, वो एक आरोपी है, ये उसमें बताया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मास्टरमाइंड करके ये अननेसेसरली इसको प्रमोट किया जा रहा है। जहाँ तक की बात है ये दंगे के अंदर में, उसमें हमारी पार्टी का किसी भी आदमी का कोई रोल नहीं है, सिरे से नहीं है। सोमवार को जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का दोपहर 12 बजे वहाँ आंदोलन हुआ और उसके बाद 2-2:30 बजे आपके पार्टी के जो शहर अध्यक्ष हैं फहीम खान और काफ़ी सारे कार्यकर्ता पहले उस शिवाजी चौक पर भी गए थे और बाद में गणेशपेट पुलिस स्टेशन भी गए थे। शायद पुलिस ने उन्हें उस दौरान जो उन्होंने भड़काऊ चीज़ें वहाँ कही उसी लिए गिरफ्तार किया है? नहीं, उसके लिए किया ही नहीं है। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया ही नहीं। उन्होंने तो कहा कि जो यहाँ पर में विटंबना हुई है, जो आपने औरंगज़ेब का विरोध किया, करिए, आपको राइट्स है, हमारा उसमें विरोध नहीं है पार्टी का। लेकिन आपने एक जो प्रतीकात्मक जो एक कबर बना रही है, जैसे मुख्यमंत्री बता रहे हैं या बाकी भी लोग बता रहे, उसके अंदर में आपने लपेट करके जो चादर जिस पे कलमा लिखा है, अल्लाह लिखा है, मोहम्मद लिखा है, आयतें लिखी है, उसको आपने उसके ऊपर में बना करके लाया और उसको पैरों से रोदा। आप जिस चादर की या जिस वो पुतले की या प्रतीकात्मक कब्र की बात कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि पुलिस ने उसकी पूरी जांच की, उसको मैग्नीफाई करके भी वो वीडियो को देखा है, कहीं पे भी कोई पवित्र आयत जो है वो नहीं लिखी हुई है और किसी भी प्रकार की कुछ धार्मिक चीज़ें उस पर लिखी भी नहीं है जिससे इस प्रकार का कोई किसी को भड़कने की आवश्यकता हो। वो मुख्यमंत्री ने खुद इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री को यहाँ का प्रशासन गुमराह कर रहा है, वो आप खुद देख सकते हैं। ये नहीं है कि हम ये क्या कह रहे हैं, जो वीडियो चल रहा है उसको आप रोकिए, उसको देखिए, उसमें अल्लाह वगैरह सब बोलता। अभी जितने भी मीडिया वाले सब ने देखा है, बोले ये तो है, और ये अब कैसा बोला जा रहा है ये पता नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को ये गुमराह किया गया है और मुख्यमंत्री जी के से सदन में भी गलत बुलवाया गया है, ये मेरा ये मानना है। जहाँ तक आप भी वो वीडियो देखिए, उसके अंदर में आपको दिखेगा कि ये दरगाह पे चढ़ने वाली चादर है जो हमारे यहाँ बाबा ताजुद्दीन के यहाँ चढ़ती है। आप कह रहे हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आंदोलन किया, औरंगज़ेब के खिलाफ उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है। कुछ वीडियो आज ऐसे भी वायरल हुए कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता गणेशपेट पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर औरंगज़ेब के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं सुल्तान आलमगीर औरंगज़ेब जिंदाबाद, ऐसे नारे लगे हैं वहाँ। जी नहीं, हमारे आदमी नहीं थे, वो हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, हमारे 7-8-10 कार्यकर्ता थे, बहुत ज़्यादा। सुनिए, जब ये मसला हुआ तो पब्लिक भी आई, कोई बोली होगी। हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता बता, हमारे अध्यक्ष का बताइए कहीं स्टेटमेंट है, हमारे उपाध्यक्ष का बताइए कहीं स्टेटमेंट, कहीं नहीं है हमारा। ये चीज़ हम नहीं बोलते हैं। औरंगज़ेब का समर्थन आप नहीं करेंगे? औरंगज़ेब का समर्थन कोई, हम औरंगज़ेब कोई हमारा पूर्वज है क्या? हमको क्या लेन देन है मुगल से? क्या लेन देन है? वो एक बादशाह था, उसने अखंड भारत बनाया। उसने कैलाश पर्वत को चीन से लात मार के बाहर लाया। उसने कहीं कोई काम किया होगा गलत, ये उसके कारनामे है, उससे हमारा क्या लेन देन है? हम उसके अच्छे कामों के लिए हाँ करेंगे, गलत कामों के लिए समर्थन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छे काम अखंड भारत बनाया, अच्छा काम है, नहीं है, नहीं था, बनाया। सेकंड बार अशोक के बाद में वो तो औरंगजेब नहीं बनाया ना, ये एक अच्छा काम है। आप भी मानते होगे कि अखंड भारत हर एक की इच्छा का सवाल है, उसने उस वक्त किया था। कैलाश पर्वत चीन से लड़ के लिया था, हिंदू धर्म की आस्था का काम, अच्छा काम, आप भी मानते, आप गलत तो नहीं मानेंगे। अच्छा काम जो भी करता है राजा या कोई भी प्रशासक, तो ये बिल्कुल उसकी अच्छी बात मानी जाएगी। अगर वो गलत करेगा जहाँ पर भी, वो गलत है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। गलत काम धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जो वध किया गया, उन्हें तकलीफ देकर के जो वध किया गया, गलत काम था। छत्रपति संभाजी महाराज को जिसने भी कत्ल किया, ये बहुत ही घिनौना कत्ल है। अगर हिस्टोरिकल कहते हैं कि औरंगज़ेब ने किया तो ये गलत है, अगर हिस्टोरिकल का कल कहते हैं कि दूसरों ने किया, ये फिर उसका मतलब, क्योंकि
प्रोफेसर प्रकाश ये वगैरह वगैरह ये अलग स्टोरी बताते हैं, कोई अलग स्टोरी बताते हैं। तो हम जो कहते हैं कि उसके बाद भी अगर आप देखा जाए उनका जो वध हुआ है, अगर औरंगजेब ने किया है तो बदतरीन काम है, बदतरीन काम, किसी का भी वध। आप क्या मानते हैं किसने किया? नहीं, हिस्टोरियन में तो अलग अलग है। औरंगजेब ने तो शाहू महाराज के उनके बेटे को पाला, तो अगर उनका ही वध करना होता तो पालता क्यों? ये भी कहते हैं कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने माफ़ कर दिया था, लेकिन दूसरे लोगों ने उनको करवाया। ये भी स्टोरी चल रही है। तो जो भी हुआ, जो तुम्हारे हमारे जो ये महाराज है संभाजी महाराज, वो हमारे महाराष्ट्र की शान है। शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र की शान है। अब इनके साथ में अगर कोई भी गलत कर रहा है या कोई आज भी कोई बदनामी कर रहा है, वो देशद्रोह है। तो फिर नारे किसने लगाए? वो गणेशपेट पुलिस स्टेशन के सामने, मैं वीडियो आपको दिखा संभाजी सकता महाराज के खिलाफ लगाए, औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए। औरंगजेब के समर्थन में अगर किसी ने लगाया वो हमारी पार्टी का नहीं है, हमारा पार्टी का ही नहीं। आप हमारे पार्टी के ऊपर ऐसे नारों का आप समर्थन नहीं करेंगे? भाई, हम औरंगजेब के अखंड भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके के जो नारे हैं वो उसका गलत। क्यों? मुगल से लेना देना क्या? वो आए गए, खत्म। अब उसको हम 350 साल की चीज़ को आज लेकर के बैठे, उससे हमारा क्या लेन देन है? हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा संविधान है, हमको संविधान पे चलना है। नागपुर में ये आगजनी, तोड़फोड़, लोगों का नुकसान किसने किया? हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं है। हमारे पार्टी का रोल एक बता दे, हमारे पार्टी का एक आदमी का फोटो पुलिस बता दे, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत ही खतरनाक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी नहीं, हमारी आइडियोलॉजी है जो सूफी संतों की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। हम आतंकवाद विरोधी संगठन के अध्यक्ष हैं। हम ये बर्दाश्त ही नहीं करते कि यहाँ पर में धार्मिक भेदभाव के अंदर में धार्मिक भेदभाव किया जाए, बिल्कुल नहीं। संविधान के दायरे में सब एक है। आपकी पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान इस समय अरेस्टेड है, अगर आगे जांच में उनका दोष निकलता है, क्या एक्शन लेंगे? पहली बात तो मेरे को मेरे अध्यक्ष के ऊपर पूरा भरोसा है। वो मेरे अंडर में ट्रेन हुआ बच्चा है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। अगर करा होगा तो बदतरीन काम है, उसको उसी वक्त निकाल दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको वो सज़ा दीजिए जो वर्स्ट है। लेकिन आपने बिला वजह फहीम खान को निशाना बनाया, बिला वजह, कोई लेन देन नहीं है, उसका से ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कोई फंसा रहा है, कोई माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी को कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, या कोई लोग आप लोगों का नाम फंसा करके अपनी रोटी सेक रहे हैं? माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की ताकत बढ़ रही है और ये सभी को पता है कि माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी ने बजरंग दल को, जो गौ सप्लायर बजरंग दल है, उसको संघ परिवार के हेडक्वार्टर से 200 मीटर के ऊपर रोका है ये काम करने के लिए, जो उसने धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया। ये एक ही पार्टी है जो कर सकती है। ये कोई ओवैसी दल्लों की पार्टी नहीं है, हैदराबादी दल्लों की, ओवैसी की। ये माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये सूफी संतों के अंदर में भरोसा रखती है और ये जहाँ भी जुल्म होता है उसके खिलाफ काम करती है। ये पूरे भारत के अंदर में है और हम सबके लिए अपना काम करते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं, किसान के लिए करते हैं, दलित के लिए करते हैं। हम उनके लिए जो भी मजलूम है हम उसके लिए खड़े होते हैं और खड़े होंगे ही। पटेल साहब, नागपुर के लोगों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, शहर बंद है, बाजार बंद हैं, किसे दोषी मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज जो हुआ है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और रमज़ान का पवित्र महीना ये मुसलमानों के लिए है, लेकिन इस महीने में कारोबार करने वाला एक गरीब हिंदू समाज का भी आदमी है। आज इस हिंसा का आधार लेते हुए पूरे नागपुर को बंद कर दिया गया है, तो इससे जो नुकसान गरीबों का हुआ उससे हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मार्केट को खोला जाए, क्योंकि ये जो हुआ है, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन मदद करे। उन गरीबों के पेट पर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हम देखा नहीं जा रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो हालात है ये कि सिर्फ मुसलमानों को इसका नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन उस गरीब जो फुटपाथ पर काम करता है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मार्केट को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। अमित भाई, एक और बात जो सामने आई पूरी इस मामले में कि जो जिन इलाकों में ये पूरी स्थिति निर्माण हुई, नुकसान हुआ और जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, उन इलाकों, वो छोटा सा इलाका है, लेकिन जो 51 आरोपी पुलिस ने बनाए हैं, नामजद की नाम के साथ 51 आरोपी बनाए हैं, वो उन इलाकों में रहने वाले नहीं। 51 में से 24 जो आरोपी हैं वो काफ़ी दूर, 5-5, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर के रहने वाले लोग हैं। तो क्या लगता है, बाहर से लोग आए और ऐसा इस प्रकार बाहर से आए थे, लेकिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है
वो सही जांच करके बनाए। अगर है करिए, हम यही काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी वही कर रही है कि साहब ये जो हुआ है गलत हुआ है। इसके आप सहमत है कि बाहर से कुछ लोग आए थे वहां पे, उन्होंने आए हैं ना, आए प्लान किए गए, मुंह पे पट्टा बांध करके उन्होंने दंगा करवाया है। कौन थे? वो बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे। बजरंग दल ने दंगा? यस, बजरंग दल को ऊपर जो एफआईआर हुआ उसको बचाने के लिए दंगा करवाया गया। हमारा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है कोई? बिल्कुल सबूत है, क्योंकि जब एक बार 5 बजे एफआईआर होने के बाद में ख़त्म हो गया था, तो वो बजरंग दल के लोगों को अरेस्ट करना था। उनको 7 बजे आपने यहाँ शिवाजी पुतले के ऊपर में आकर के नारे लगाने कैसे दी? पूरी पुलिस बंदोबस्त है और उनके इसमें जिनको अरेस्ट करना है वो आके नारे लगाते, फिर प्रति नारे के लिए बाहर से लोग आते। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व है। किस प्रकार की जांच की मांग करेंगे? हम यहाँ पे, हमें पुलिस को भरोसा नहीं है आज। हम चाहते इसको जुडिशली इंक्वायरी की जाए। हाई कोर्ट के जो जज है, चीफ जस्टिस, उनके अंडर में ये जांच हो, जिसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जो आरोपी है उनको बिल्कुल जेल के अंदर में डाला जाए। तर मायनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टीवर आरोप होत आहे। फहीम खान जे शहर अध्यक्ष आहेत त्यांना अटकही झालेली आहे, मात्र पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते आहेत ते फहीम खान यांना दोषी मानायला तयार नाही, दोषी मानत नाही। जर त्यांचा दोष सिद्ध झाला तर त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली जाईल। मात्र औरंगजेब हा एक क्रूर कर्मा होता असंही पक्ष मानायला तयार नाही आहे। औरंगजेबाने काही चांगले काम केले होते, त्यामुळे औरंगजेबला क्रूर कर्मा मानायलाही मायनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी तयार नाही। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।